नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी मणिपुर की। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जारी हिंसा को 3 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को फिर बिष्णुपुर जिले में सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें 17 लोगों के घायल होने की खबर है। झड़प के बाद इम्फाल और पश्चिमी इम्फाल में कर्फ्यू में ढील दी गई, जो वापस अब ले ली गई है। उधर मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में संग्राम छिड़ा है। बता दें कि संसद में मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष अड़ा है। मणिपुर में शांति के तमाम जो प्रयास है वो बेमानी साबित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर मणिपुर में क्यों काबू में नहीं आ रहे हैं हालात। इस रिपोर्ट को देखिए। 3 मई को मणिपुर में हिंसा की पहली चिंगारी भड़क उठी थी। इस चिंगारी से जो हिंसा की आग भड़की, उसकी लपटें आज भी लोगों को झुलसा रही हैं। गुरुवार को मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क उठी। बिष्णुपुर जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें 17 लोग घायल हो गए। दरअसल बिष्णुपुर में मैतेई समुदाय की महिलाओं ने बफर जोन को पार करने का प्रयास किया। असम राइफल्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर महिलाएं सुरक्षा बलों पर पथराव करने लगीं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़े। झड़प के बाद इम्फाल और पश्चिमी इम्फाल में कर्फ्यू में दी गई ढील वापस ले ली गई। मणिपुर हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से कई लोगों के शव इम्फाल और चूराचांदपुर के अस्पतालों की मॉर्चरी में रखे हुए हैं। गुरुवार को चूराचांदपुर के लमका शहर के तुइबोंग शांति मैदान में कुकी समुदाय के 35 लोगों के शवों को सामूहिक रूप से दफनाया जाना था, लेकिन गृह मंत्रालय से बातचीत के बाद इस फैसले को टाल दिया गया। इस बीच कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी यानी कोकोमी ने तोरबुंग में कुकी लोगों के सामूहिक अंतिम संस्कार न करने की मांग की है। कोकोमी और मैतेई समुदाय की महिलाओं ने कहा है कि जिस जगह का जिक्र किया जा रहा है वहां मैतेई आबादी है। हमलावरों ने हिंसा फैलने के बाद वहां से उन्हें भगा दिया था। अब वहां कुकी समुदाय के लोगों के शव दफनाए जाने से मैतेई का अपमान होगा। उनका कहना है कि यहाँ कुकी कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे। अगर ऐसा होता है तो इसकी प्रतिक्रिया खतरनाक होगी। कुकी और मैतेई समुदायों का एक दूसरे के खून का प्यासा होना गंभीर चिंता का विषय है। मणिपुर में सरकार और कानून व्यवस्था हिंसा के सामने बौनी साबित हो रही है। अब जरूरत है कि मणिपुर में सभी समुदायों को विश्वास में लेकर शांति बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, इस हिंसा की आग को बुझाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, तो बात दरअसल मणिपुर की होगी, क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मनोज पंडित जी हैं, नेता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अवनीश यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। योगेश सोनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। GS अवाना साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व IPS है, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत GS अवाना साहब आपके साथ ही करते हैं। अवाना जी, क्या आपको क्या खामियां लग रही हैं? मणिपुर में जो हिंसा है वो रुकने का नाम नहीं ले। हाल ही में जो मामला सामने आया उसमें पुलिस के साथ भी झड़प हो गई। अब सवाल इस बात को लेकर है, ये कानून अपने हाथ में लेने का काम जब वहां की जनता कर रही है, और सरकार क्या लगता है कि इस पूरे मैटर को समझने में या फिर इस पे कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है? देखिए, पुलिस का एक्शन उनको रोके, ये करे, ये सुपरफिशियल है। जो हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ है हिंदू मैती कम्युनिटी और कोकी के बीच में, उसको समझने की आवश्यकता है। 10% जो वैली है जिसमें केवल मैती रहते हैं और 90% जो हिल्स हैं वो कोकी के पास है जी। और जो जनसंख्या है
वो मैती की ज्यादा है, और जो कोटी हैं वो मैती जो इलाका है वैली, उसमें आके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, पर मैती जो है हिल्स पे जाके नहीं रह सकते, उनके ऊपर ये प्रतिबंध। तो ये एक हिस्टोरिकल रॉन्ग है। जब तक उसके रूट कॉज में जाके उस चीज को सही नहीं करेंगे। मणिपुर हाई कोर्ट ने इस पे जो संज्ञान लेते हुए कहा कि जो मैती हैं उनको भी एसटी का दर्जा दिया जाए जी। और लड़ाई उनकी ये है, तो पुलिस ठीक है, एक बार भगा देगी, 2 बार भगा देगी। अब जो उनके अंदर उनका जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उनके साथ, वो डिस्क्रिमिनेशन जब तक रहेगा, जब तक जो है ये कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगा। पुलिस का तो सुपरफिशियल ऊपर का कॉस्मेटिक एक्शन है, पुलिस क्या इसको सेटल कर सकती है? सवाल इस बात को लेकर है कि अभी तक तो कुकी और मैती आपस में भिड़ रहे थे, अब पुलिस से भी भिड़ा जा रहा है, पुलिस से भी हाथापाई हो रही है। देखिए, पुलिस से तो हर कोई भिड़ेगा, क्योंकि पुलिस उसको गलत करने से रोकेगा। वो कहता है कि आपके पास तरीके हैं और दूसरे कोर्ट में जाएं और करें, आप वायलेंस क्यों करें? वायलेंस ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें। और जब ये कहा जाएगा तो पुलिस से भी भिड़ंत होगी। अभी जो है एक हमारे पुलिस अफसर की वहाँ पे उसको मारा गया है कि 2 चौकियां जला दी गई हैं। नहीं, ये सब हो रहा है सर, और पुलिस कुछ कर नहीं पा रही। सवाल इस बात को लेकर कि क्या सरकार की तरफ से आदेश नहीं है, इसीलिए इसके लिए आगे एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्या पुलिस का एक तरीका होता है, वो मैं आपको बता दूं, हाँ, जिसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट। हाँ, कहीं पे कोई झगड़ा हुआ, कुछ इस तरह की बातें हुई, बहुत ज्यादा संख्या में पुलिस पहुंच गई, उसको देख के लोग शांत हो जाए। और अगर ये वाइड स्प्रेड हो, जैसे कि 84 में था पूरी दिल्ली में, जब ये सारे में फैले तो पुलिस एक जगह दिखाएगी उसकी संख्या, जब वो दूसरी जगह जाएगी तो वहां हो जाएगा, फिर तीसरी जगह हो जाएगा। तो हमेशा जो वाइड स्प्रेड वायलेंस होता है उसमें ये सब बातें होती हैं। ठीक, कोई एक निश्चित जगह तो है नहीं। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। मनोज जी, सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सवाल ये कि आखिर मणिपुर में जो हालात है वो काबू में क्यों नहीं आ पा रहे? हाँ जी, जैसा कि अवाना जी ने बताया कि अगर कोई व्यक्तिगत लड़ाई, किसी 2 परिवार पर लड़ाई है, चीजें हैं, तो फोर्स को वहीं लगा के डिफ्यूज कर दिया जाता है और उन चीजों को कंट्रोल में ले सकते हैं। ये 2 समुदायों की लड़ाई है, और इस 2 समुदायों की लड़ाई जब तक इसका नया कोई आदेश ना आए या नई चीज ना आए, तब तक इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। आप ये देखिए, जो वहाँ पर लोकल अथॉरिटीज है, अभी 35 से 40 सब उनके पड़े हैं हॉस्पिटल, जिनको दफनाने के लिए सरकार कहते भाई तो दफना दिया जाए, वो कहते हैं वो भी नहीं दफना दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस जमीन पे दफनाने की बात होती है वो कहते हैं कुर्की समाज की जमीन है, वो तो मैत्री समाज के सब है। तो ये एक ऐसी, और बिल्कुल ठीक बात है कि लॉ जो वहां पे कर्फ्यू लगा है और चीजें लगी हैं, प्रशासन ढील देने की कोशिश की कि भाई चलो कर्फ्यू को थोड़ा ढील देंगे तो इनको जो जरूरत की चीजें हैं वो आसानी से ला सके ये तो। पर लेकिन उस कर्फ्यू के बाद भी उन्होंने जो है मार्च निकालना चालू कर दिया और चीजें चालू कर दी। जब उनको रोका गया तो उन्होंने उसे पथराव कर दिया फोर्स के ऊपर। तो फोर्स तो रोकेगी ना उनको। भाई फोर्स का काम है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना वहां पे एफआईआर कोई घटना तो ये कहाँ मेंटेन हो पा रहा है सर? चौकियां फूंक दी जा रही है, पुलिस के साथ झड़प हो रही है, कहाँ मेंटेन हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर? आप क्या कहना चाहती हो कि इसकी तरफ खुद चला देंगे? काम है, चीजें हैं, सारी चीजें। अब स्थिति ये है कि किसी भी, अब इनके जो नेता हैं उनके साथ बैठ के बातें की जा रही है। तो उनसे कितने दिन हो गए मणिपुर हिंसा को? कितने दिन हो गए? लगभग 3 महीने। लगभग 3 महीने, यानी कि लगभग 90 दिन। तब से सर बातें ही हो रही है, तब से बैठ के ही हो रही है। अमित शाह भी जाते हैं, उसके बाद भी कुछ हालात नहीं सुधरते। और अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि इस तरह के तो मामले होते ही रहते हैं,
जो वीडियो सामने आया था कि इस तरह के मामले होते रहे, कि क्या चल क्या रहा है मणिपुर में सर? आपकी सरकार है, क्या यही उम्मीदें करते हैं क्या? ठीक बात है, ऐसे मामले नहीं होने चाहिए। अभी आप देखिए हरियाणा में क्या हो रहा है, आप ही देखिए हरियाणा में क्या हो रहा है। सारा प्रशासन 200 लोग की अरेस्टिंग हो गई, चीजें हो गई। तो सरकार का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का काम सरकार का है। जब मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है तो ये इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? नहीं सरकार, आप ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का काम सरकार का है, ये अभी जो स्थिति है उसकी जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? नहीं, आप देखिए आयोग की टीम है और सारे जो इंटेलिजेंस है वो कर रहे हैं। सर जिम्मेदार किसे मानते हैं बताइए ना? पुलिस जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, विपक्ष जिम्मेदार है, जनता जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? नहीं, इसमें जिम्मेदार इसमें जो समस्या है उनकी जब तक समाधान नहीं होगा, जिम्मेदारी तो तय होगी ना सर, जिम्मेदारी तो तय होगी ना। आप ये देखिए जो गलतियां की आज उनका खामियाजा भुगत रहे हैं, नई चीजें भुगत रहे हैं, सोल्यूशन नहीं निकलेगा नया। तक उस चीज सोल्यूशन तो 3 महीने हो रहे हैं, अभी तक नहीं निकल रहा, सरकार निकाल नहीं पा रही। ये तो नाकामी से कहेंगे और क्या कहें बताइए? इसे तो नाकामी ही कहा जाएगा ना कि सरकार की नाकामी है। नेहा जी, आप ये देखिए कि चश्मे से आप देख रहे हैं, ऐसा कोई आप देखिए सर, आप किसी भी चश्मे से देख लीजिए, लेकिन जो मणिपुर की जो हिंसा हो रही है, जो लोगों की जान जा रही है, जो शव पड़ेंगे उनको दफनाया नहीं जा रहा है, वहां पर उस विषय पर लड़ाई हो रही है, पुलिस से झड़प हो रही है, चौकियां फूकी जा रही है। तो ये जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं ये बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, आप किसी भी चश्मे से देख लीजिए, लेकिन सवाल तो उठना यहाँ पर लाजमी हो जाता है। मैं इस पे आऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पे लेना पड़ रहा है। हमारे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुक कर लेते हैं रणेश यादव जी का। रणेश जी, ब्रेक पे जाने से पहले आप मनोज पंडित जी को सुन रहे थे, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देखिए जो हालात है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम तो सरकार का है, लेकिन सरकार जिम्मेदार नहीं है। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार इस स्थिति को संभाल पाने में नाकाम साबित हो रही है? देखिए नेहा जी, साफ स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों में ही बीजेपी की सरकार है, ये तो सर्वविदित है। अब जब लॉ एंड ऑर्डर ये लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये लोग जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं, और इनके जिम्मेदारी से बचने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। बीजेपी के साथियों को मानना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमसे लॉ एंड ऑर्डर, इसी वजह से हम लोग इनसे कह रहे हैं कि साहब मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री जी की चुप्पी साफ तौर पे बता रही है कि हालात इनके काबू में नहीं है। जो भी स्थितियां हैं उनको जब तक आप सामान्य नहीं करेंगे, और सामान्य कैसे होंगे? बातचीत से होंगे, और बातचीत किसको करनी पड़ेगी? सरकार को करनी पड़ेगी। सरकार को दोनों समुदाय को बैठा के बातचीत करनी पड़ेगी, चाहे वो उनको दिल्ली में बैठा के बातचीत करें, चाहे वो मणिपुर में जाके बातचीत करें। पल्ला झाड़ने से बचने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पुलिस के हाथ से तो स्थितियां निकल चुकी हैं। ये चीजें कल का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें हम सब ने देख लिया कि वहाँ की जो भीड़ है, जो उपद्रवी है, वो पुलिस के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, थाने भी फूंक रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अब स्थितियां बिल्कुल हाथ से निकल चुकी हैं, और सरकार को इसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नहीं तो हालात और ज्यादा भयावह हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मणिपुर से चलते चलते ये आग जो है और पूर्वोत्तर राज्यों में फैल जाए, क्योंकि माहौल बिगड़ने में। योगेश जी, क्या लगता है सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है? देखो नेहा, जब एक चीज का बहुत लंबा समय बीत जाता है तो निश्चित तौर पे वो असफलता की ओर संदेश देता है और वही संकेत देता है, वो भी वही रहा है। अगर मैं कल का जिक्र करूं तो कल आप सभी को मैं अपडेट कर दूं कि लगभग 500 उपद्रवियों ने 400 से अधिक हथियार लूट लिए हैं, 45 गाड़ियों में वो क्या है, उन्होंने 22,000 से अधिक गोलियां लूट ली है। तो आप देखो कि ये जो सब हो रहा है कि वहां पर जो हमारी सेना टुकड़ियां हैं, और जब इन हथियारों का, इन गोलियों का, तमाम जितनी भी का प्रयोग होगा तो क्या होगा, कितने लोग मारे जा सकते हैं। तो कल सुबह की इस घटना ने मणिपुर को हिला दिया है, क्योंकि 22,000 गोलियां के कैंप से गायब है और वो 45 गाड़ियों में 500 से अधिक लोग बच गए हैं।
सारे हथियार ले जा चुके, 140 हथियार थे वो भी ले जा चुके, ऑटो हथियार ले जा चुके। कहने का मतलब ये है यदि ये समुदाय दूसरे पे करता है तो आधा मणिपुर साफ हो जाएगा। यहाँ पर सरकार को बेहद अब संजीदा होने की जरूरत है, इस बात में कोई दो राय नहीं। ये सफलता सरकार के हाथ लग रही है और किसी भी चीज का ये गृह युद्ध का कहीं संकेत तो नहीं है। अगर ये किसी बाहरी देश से या सीमा से सटे देश से इतना लंबा युद्ध चलता तो हम मान सकते थे कि देश के अंदर का युद्ध है, दो समुदाय के बीच का युद्ध है, ये दो उनके बीच की कोई बात है। यदि इसका कोई समाधान निकलना है या निकालना चाहते, तमाम लोग मारे जाते, जो आंकड़े हमारे आपके सामने आते हैं हम केवल वो करते, तमाम ऐसे आंकड़े हैं जो सामने भी नहीं आते हैं। यहाँ पर सरकार को निश्चित तौर पे एक बहुत बड़े एक्शन ऑफ प्लान की जरूरत है, क्योंकि आज 3 मई से लेकर 3 अगस्त तक 3 महीने हो गए, उसके बावजूद भी यदि ये स्थिति बनी हुई है तो इसका मतलब हमारी चीज से, हमारे साथ से नियंत्रित स्थिति जो है बिल्कुल अनियंत्रित है। किसी भी चीज के लिए समय होता है, किसी भी झगड़े का, किसी भी लड़ाई का, किसी भी युद्ध का समय होता है। पहले राजाओं महाराजाओं के समय में इतिहास समझाओ कि 1-1 साल, 5-5 साल, 10 साल युद्ध चलते थे। आज हाईटेक। ठीक है अवाना साहब, इसका समाधान कैसे होगा? या फिर मेहताई और कोकाई आपस में लड़ते रहेंगे, जनता परेशान रहेगी, पुलिस के हाथ कुछ नहीं रहेगा, चौकियां फूकी जाएगी, पुलिस से झड़प की जाएगी, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी? समाधान क्या है इसका? देखिए, इसका सॉल्यूशन केवल पुलिस नहीं है, इसका सॉल्यूशन जो राजनीतिक इसका हल है वो भी है। अभी जो मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा एसटी स्टेटस देने के लिए मैती को, उसका प्रपोजल मूव करके उसको देना चाहिए। ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि 10% लैंड में तो 90%, 10% लैंड में तो 54% लोग हैं और 90% में जो है 40% हैं। और वहाँ पे जो पहाड़ हैं उन पे ओपियम की खेती होती है और ओपियम में पैसा बहुत है। आप जो ऊपर पहाड़ में बैठे हैं वहाँ से वो अफीम की खेती से पैसा कमाते हैं, इनको मौका मिलता नहीं है जो नीचे हैं। और वो तो आके नीचे बच सकते हैं, ये ऊपर जाके नहीं बच सकते। कुकी के एरिया में अभी जो जिक्र हो रहा था कि कुकी की जो बॉडी है वो मैती इलाके में वो उसको दफनाना चाहते थे, जिसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले ही बहुत कम लैंड है और इसमें अब आप इन्हें और कर देंगे तो ये और हमारे हाथ से जाएगी। तो इसका मतलब कुल मिला के आप कह रहे हैं कि राजनीतिक ही एक कहीं ना कहीं समाधान इसका हो सकता है और राजनीतिक पार्टियां ही कर सकती है, यानी कि सत्ताधारी पार्टी कर सकती है। मनोज जी, सत्ताधारी पार्टी के पास तो सभी अधिकार है, सब चीजें कंट्रोल कर सकती है, लेकिन 3 महीने से यह हिंसा लगातार जारी है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जो वो मांग कर रहे हैं या तो फिर उसको पूरा किया जाए, नहीं तो फिर क्या समाधान क्या ऐसे ही जलता रहेगा मणिपुर हिंसा की आग में? ये लेगा और सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर कोई भी कैजुअलिटी ना हो, कुछ भी ना हो। और ये जो जिम्मेदारी का 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मैडम, मैं मानता हूँ कि इतने ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, पर लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है कि इसमें पूरे जब तक सारे समुदायों को नहीं बैठा के बात की जाएगी तब तक इसका सोल्यूशन तो मतलब और कितने दिन और इंतजार किया जाएगा इसके लिए? अभी नहीं, सरकार सारे प्रयास कर रही है। अभी थोड़ा सा मामला ठंडा हो तो फिर इनको दोबारा बैठ के बुलाया जाए और फिर इससे बात की जाए। और आप ये देखिए, विपक्ष जो कहता है प्रधानमंत्री बयान दे, अभी संसद अब चालू हुआ है, 9-10 दिन तो उन्होंने ऐसे ही वेस्ट कर दिए जो चल ही नहीं पाए। अभी संसद चालू हुआ है, चीजें हो रही है और जो जरूरी वो प्रस्ताव है वो रखे जा रहे हैं, उसको पास कराया जा रहा है। आप देखिए, मतलब मणिपुर जरूरी नहीं है आपके लिए? नहीं, मणिपुर में बहुत जरूरी है। वहाँ पर भी अब आप देखिए कि सब अपना अपना काम सब लोग कर रहे हैं। वहाँ मुख्यमंत्री है और लोग, जब विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री आकर सदन में जवाब दें तो फिर दिक्कत क्यों? अरुणेश जी कुछ कहना चाह रहे? जल्दी से यादव जी, जल्दी से। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी और पूरे बीजेपी के लिए सब काम जरूरी है, चुनाव जरूरी है, सारे बिल पास करना जरूरी है। और यहाँ आके आप ये कह रहे हैं कि साहब इस पे चर्चा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन साहब चर्चा करेंगे नहीं। समस्या ये है
कि चर्चा करेगा कौन? सरकार ही तो चर्चा करेगी ना। लोकसभा में और राज्यसभा में सत्ताधारी दल ही तो इस पे चर्चा करेगा और वहाँ पे मुख्यमंत्री इस पे जवाबदेही तय करेंगे। अब हर चीज से पल्ला झाड़ देने से साफ काम नहीं चलेगा, आपको जिम्मेदारी माननी पड़ेगी। मणिपुर देश का अभिन्न अंग है और आपको इसको संजीदगी से लेना पड़ेगा, तो प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा। अरुणेश भाई, आप ये देखिए कि सरकार, अभी आप लोग भी पूरा डेलीगेशन लेके गए थे, उस डेलीगेशन में क्या किया वहाँ पर, क्या आपने रीडिंग की, जरा जनता को बताओ। नहीं तो आप हमें सत्ता दे दीजिए, हमें पावर दे दीजिए, हम करके दिखा देंगे क्या कर रही है क्या नहीं। हम अभी सरकार सत्ता में नहीं है, हम सिर्फ उनका दर्द बांटने गए थे, हम उनके दुख में शरीक होने गए थे। 21 सांसद हम उनके दुख में शरीक होने गए थे। अब आप लोग तो वहाँ जा नहीं रहे हैं, तो विपक्ष जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो देखिए, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है और उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे ताकि कम से कम मणिपुर हिंसा की आग में और ज्यादा न चले। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।